गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एड वर्ब और जो अदर यूजेज हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपको मैंने मेनली मुख्य रूप से आपको जो सेंटेंस बताए हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए हैं। आज देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कि अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब देखिए जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाते हैं वो इसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये है, राधा गो टू अजमेर यस्टरडे। अब देखिए मैं आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना भी साथ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सेंटेंस कैसा है, राधा सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में क्या फुल स्टॉप दिया हुआ है, करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। सेंटेंस किस टाइप का है, सिंपल सेंटेंस है। कैसे पता लगेगा कि राधा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, मैन वर्ब है यानी वर्ब है, टू अजमेर क्या हो गया, प्लेस एडवर्ब हो गई, और यस्टरडे यहाँ पर क्या है, टाइम एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो क्या करेंगे, राधा क्या है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस टेंस में आपको वैसे तो समस्या है ही नहीं, यानी क्या लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड टाइप सेंटेंस की बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट हो गई, ये क्या है, मैन वर्ब हो गई, ये क्या है, अदर वर्ड्स में आ जाएगा, टू अजमेर यस्टरडे। आगे देखिए हम बात करते हैं सेकंड टाइप सेंटेंस की। सेकंड कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इनको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ये किसका, इन सेंटेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में थर्ड नंबर पर क्या आता है, नोट आता है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर क्या जाएगा, नॉट, और डिड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, स्वीकृति सूचक वाक्य। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए हमारे पास जो ऊपर सेंटेंस है इसी का हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो राधा सब्जेक्ट हो गई, फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, राधा डिड नॉट। अब यहाँ पर वेंट नहीं लगाना है, वेंट कहाँ पर लगाना है, सिंपल सेंटेंस में, यानी सेकंड फॉर्म तो सिंपल सेंटेंस में आती है। ये सेंटेंस हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो गो का गो टू अजमेर, गो टू अजमेर कब, यस्टरडे। ठीक है, हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। आगे देखिए बात करते हैं थर्ड नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर कौन से सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, इंटेरोगेशन करना यानी पूछताछ करना या प्रश्न पूछना। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या किया जाता है, इंटेरोगेशन किया जाता है, पूछताछ की जाती है, क्या होते हैं वे, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और
WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो अभी पहले हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस टेंस की? डिड, फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ ज़रूर आता है। ये लगाना क्या है? बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब हमारे पास जो ऊपर नेगेटिव या सिंपल सेंटेंस है उसी का हमें क्या बनाना है? इंटरचेंज करना है। किस में? नेगेटिव में। किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। तो देखिए यहाँ पर क्या है? राधा डिड नॉट। तो हमें क्या बनाना है इसका? ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव बनाना। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? बोलिए। डिड। तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। सब्जेक्ट क्या है? राधा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? राधा। डिड राधा गो टू अजमेर। सेंटेंस के लास्ट में क्या था? देखिए फुल स्टॉप था। सेंटेंस कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। तो क्या आ जाएगा? अजमेर यस्टरडे। और उसका क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप का क्या हो जाएगा? अभी देखिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी तरह से फोर टाइप का हो जाएगा। फोर कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या इसको क्या बोलते हैं? इंटेरोनेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यानी ये क्या था? अकेला पर्सनवाचक वाक्य था, अकेला इंटेरोगेटिव था। इससे ऊपर वाला क्या था? अकेला नेगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर क्या हो गया? इंटेरोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या थी? बाहर थी। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव भी है साथ में। तो थर्ड नंबर पर क्या लगा देंगे? नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट्स के बाद अदर वर्ड्स या अदर्स। और सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ये सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है। हमें इसको क्या बनाना है? इंटेरोनेगेटिव बनाना है। यानी थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा ऊपर वाला की डिड राधा नॉट गो, और इस तरह से बनकर लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। इससे आगे वाले जो सेंटेंस होते हैं कौन से? 5 नंबर के कौन से होते हैं? WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं? और WH वर्ड्स किसे कहते हैं? कि वे वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स का ग्रुप या ऐसे वर्ड्स का समूह है जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और जो WH या से शुरू होते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड आएगा और लास्ट में इंट्रोगेशन। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर है ऐसे की ऐसी आ जाएगी। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके बाद? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे राधा ने कल क्या खाया था। राधा ने कल क्या खाया था, ये सेंटेंस है। इसका हमें क्या बनाना है? चेंज करना है इसको। देखिए सबसे पहले सेंटेंस कैसा है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्या दिया हुआ है, तो क्या को क्या लिखेंगे? व्हाट। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? WH वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? राधा। ठीक है। फिर आगे देखिए, इतना हो गया। फिर मैन वर्ब, खाया को क्या कहते हैं? ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ईट। फिर आगे देखिए क्या बच गया? कल को क्या लिख देंगे? यस्टरडे। ठीक है। इतना हो गया। एक चीज़ का और ध्यान रख लीजिए, जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनका थोड़ा ध्यान और रखना आपको। उनमें आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। देखिए थोड़ा सा नोट लिखकर, जैसे एक सेंटेंस है कि कल
या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यह दरवाज़ा किसने तोड़ा था? यह दरवाज़ा किसने तोड़ा था? अब देखिए इसमें WH वर्ड क्या दिया गया है, किसने, किसे, किसने, कौन, कौन, ठीक है ना, किसने या कौन, क्या होता है ये, हु, क्या होता है, हु। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे हु। फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी। तो हु वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, हु वाले सेंटेंस में जो वर्ब लगाते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही लगाएंगे। अफर्मेटिव में यानी क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, तो इसमें डिड वगैरह, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। हु वाले में आपको ध्यान रखना है, हु वाले सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाने हैं, यानी जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब लगाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी आपको वर्ब फिल करनी है। तो देखिए हु, फिर वर्ब क्या है यहाँ पर, तोड़ा, तोड़ना को क्या कहते हैं, ब्रेक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक, ठीक है। हु ब्रोक, किसने तोड़ा, क्या, यह दरवाज़ा, तो हु ब्रोक दिस दरवाज़ा, डोर, या गेट भी लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो हु वाले में आपको ध्यान रखना है, इसमें डिड ब्रेक नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको डिड ब्रेक नहीं लगाना है, रॉन्ग हो जाएगा। डिड ब्रेक नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि साथ में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ करनी है, क्यों, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, हु करता है। कि हु का यूज किसके लिए करते हैं, टू आस्क सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए करते हैं। अब देखिए ये तो हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब देखिए एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज, वी गो टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि कौन से टेंस का है। आपको क्या मिल रहा है इसमें, लास्ट नाइट मिल रहा है। लास्ट नाइट कौन से की है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, एगो है, लॉन्ग एगो है, ठीक है। कौन से की होती हैं ये, जैसे यस्टरडे है, यस्टर नाइट है, वंस है, वंस अपॉन ए टाइम है। सिंपल पास्ट की होती है। सिंपल पास्ट में सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। अगला सेंटेंस देखिए, ही राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा एंड पोस्ट इट यस्टरडे। उसने एक पत्र लिखा और उसे कल क्या कर दिया, पोस्ट भी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एंड दिया हुआ है। मैंने बताया था इस टेंस में जो एक्स्ट्रा यूजेस बताए थे कि जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हुई हो और एक तरफ जब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो दूसरी तरफ भी सिंपल पास्ट ही आएगा। यहाँ पर देखिए दो वर्ब है, एक तो क्या है, राइट फिल करनी है और एक आपको पोस्ट की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पर देखिए आपको एडवर्ब क्या मिल रही है, यस्टरडे मिल रही है। यस्टरडे कौन सी की होती है, सिंपल पास्ट की होती है। सिंपल पास्ट में सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटर्न। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट, ठीक है। अब इधर सिंपल पास्ट कर दिया, एंड से जुड़ रहा है तो दूसरी वर्ब भी क्या है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, ही है। तो इधर पोस्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म पोस्टेड, ठीक है। अगला है सरिता हैव द फ्लू लास्ट नाइट। सरिता को पिछली रात क्या हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसा है, सरिता से शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर एडवर्ब पहचानो, एडवर्ब क्या है यहाँ पर, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ठीक है। लास्ट और है, लास्ट और है, कौन से की होती है, सिंपल पास्ट की होती है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैव, हैड, हैड, यानी सेकंड और थर्ड क्या होती है, हैड ऐड होती है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। आगे ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले सुनीता। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ए फ्यू डेज एगो, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, सुनीता है। विन द मैच, लास्ट में क्या फुल स्टॉप दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। एडवर्ब क्या है, देखो एगो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है। एगो कौन से टेंस की एडवर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है। तो सिंपल पास्ट में क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विन की सेकंड फॉर्म विन, वॉन, वॉन, ठीक है। अगला है योर फादर बाई ए न्यू बाइक लास्ट मंथ। सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सेंटेंस कैसा है,
कैसा सेंटेंस है बोलिए? अफर्मेटिव सेंटेंस तो नहीं है ये, क्योंकि अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, यानी शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में किस टाइप का? शुरू में ब्लैंक है तो यानी हेल्पिंग वर्ब उससे शुरू होने वाला है। तो अब फिर टेंस पहचानो कौन सा है। यहाँ पर देखिए लास्ट मंथ कौन से टेंस की एडवर्ब है? सिंपल पास्ट की है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट में क्या करते हैं? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सब यहाँ पर है वर्ब क्या फिल कर देंगे? डिड, और फर्स्ट फॉर्म बाई की क्या हो जाएगी? बाई, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, द प्रीवियस नाइट वी फाइंड नथिंग इन द रूम। पिछली रात हमने कमरे में कुछ नहीं पाया। सेंटेंस में देखिए एडवर्ब क्या है? द प्रीवियस नाइट, ये तो एडवर्ब हो गई। सब्जेक्ट क्या है? वी है। सेंटेंस कैसा है? सब्जेक्ट वी है, लास्ट में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? टेंस का कैसे पता लगा? टेंस का पता कैसे लगा? यहाँ पर क्या दिया है? द प्रीवियस नाइट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस नाइट है, द प्रीवियस डे है, द प्रीवियस वीक है, द प्रीवियस ईयर है, द प्रीवियस मंथ है, ठीक है। अगला है, इफ सरिता ट्राई अगेन शी वुड विन द रेस। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इफ क्लॉज यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ है। मैंने बताया था जो सेकेंड टाइप कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कब करते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आगे शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वुड विन। मैंने बताया था शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो इधर क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ट्राई की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ट्राइड हो जाएगी। अगला, दिस इज़ अबाउट टाइम। मैंने आपको देखिए 3 वर्ड एक रूल लिखाया था, मैंने बताया था यदि सेंटेंस में दिस इज़ टाइम, दिस इज़ द टाइम, या दिस इज़ अबाउट टाइम, या दिस इज़ हाई टाइम, ये वर्ड दिए हुए हों तो इनके बाद हमेशा आगे सिंपल पास्ट टेंस आता है, ठीक है। ये क्लोज दिया हुआ है तो आगे कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे? बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, ठीक है। अगला सेंटेंस है, व्हेन माय फादर, जब मेरे पिता, कम इनटू माय रूम, जब मेरे पिता मेरे कमरे में आए, आई वाज वाचिंग टीवी, मैं क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। मैंने आपको बताया था जब व्हेन टाइम क्लोज दिया हुआ हो और जब पास्ट में कोई काम जारी हो और इसके बीच में दूसरा काम हो जाए। यहाँ पर देखिए काम जारी क्या है? मैं टीवी देख रहा हूँ, कमरे में क्या कर रहा हूँ? मैं टीवी देख रहा हूँ, और बीच में दूसरा काम क्या हो गया? मेरे पिताजी कमरे में आ गए। तो जो काम चल रहा है उसके लिए तो पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर देखिए जो काम चल रहा है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस आया, लेकिन बीच में काम कौन सा हो गया? पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो बोलिए बीच में दूसरा काम हो गया तो वहाँ पर क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम, केम होती है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? केम फिल कर देंगे। आगे, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ता था। कब? व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। ये क्या है? मेरी पास्ट की एबिलिटी है, एंड पास्ट एबिलिटी दी हुई है कि जब मैं बच्चा था तो तेज़ दौड़ता था। अब क्या है? बड़ा हो गया हूँ, तेज़ नहीं दौड़ा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन है उनके लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो व्हेन के आगे दिया हुआ है ये कौन सा है? पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है। और तेज़ दौड़ता था, अब तो दौड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रन, रेन, रन। तो रेन यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आगे, हु ब्रेक दिस विंडो, इस विंडो को किसने तोड़ा? लास्ट मंडे, पिछले मंडे को, कि इस पिछले मंडे को इस विंडो को किसने तोड़ा था? तो देखिए यहाँ पर लास्ट मंडे क्या है? एडवर्ब दी हुई है। सेंटेंस कैसा है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में हु क्या है? WH वर्ड है, यानी WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और WH वर्ड में भी ध्यान रखना क्या WH वर्ड है? हु दिया हुआ है। तो हु वाले में वर्ब फिल किसके अकॉर्डिंग करनी है? जिस तरह से हम अफर्मेटिव में करते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर भी फिल करनी है। तो अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोक हो जाएगी। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, नो, न्यू, सॉरी वो तो अलग हो गई, ठीक है ना। आगे, हाउ मैनी मार्क्स, तुमने कितने मार्क्स तुमने गेट इन लास्ट क्लास टेस्ट, तुमने पिछले क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए थे? तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब में क्या मिल रहा है? लास्ट क्लास टेस्ट, यानी पीछे की बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर लास्ट क्लास टेस्ट, फिर लास्ट में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, और शुरू में हाउ मेनी मार्क्स क्या है, WH वर्ड है। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में क्या लगाते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग ऑफ डिड आ जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म गेट की गेट है। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपको 2-3 बार आराम से देखनी है, समझना है किस प्रकार से जो ब्लैंक है फिल किए गए हैं, और आपको नोट्स भी मिल जाएगा इसका, खुद भी इनको फिल करने की ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हैव ए नाइस डे।